हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विनोद लवानिया, केमिस्ट्री लेक्चरर, पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, हैलोजन व्युत्पन्न चैप्टर से आपको टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। सबसे पहले हैलोजन व्युत्पन्न होते क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते किसे हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स एलिफेटिक रूप में हो सकते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स एरोमेटिक रूप में हो सकते हैं। अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट किसी भी हैलोजन परमाणु द्वारा कर दें तो प्राप्त होने वाले कंपाउंड्स हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। यदि हमने हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक लिया है तो बनने वाले यौगिक एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे, और यदि हमने हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक लिया है तो बनने वाले यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जो एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न है उन्हें हम हेलो एल्केन के नाम से पढ़ते हैं, और जो एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न है वो हेलो एरीन के नाम से पढ़े जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हैलोजन व्युत्पन्न है क्या, हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते किसे हैं। देखो, हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या है, किसी भी हाइड्रोकार्बन एल्केन, आपने कोई भी हाइड्रोकार्बन एल्केन लिया, रटना नहीं है, आपकी इच्छा चलेगी। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट किसी भी हैलोजन परमाणु द्वारा कर दें तो प्राप्त होने वाले यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे, हैलोजन व्युत्पन्न। अब ये हैलोजन व्युत्पन्न डिपेंड करेंगे कि आपने हाइड्रोकार्बन कैसा लिया है। अगर हमने हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक लिया है तो बनने वाले यौगिकों को आप एलिफेटिक व्युत्पन्न कहेंगे। हैलोजन एक्स 17वें वर्ग का कोई भी हैलोजन आप यूज कर सकते हैं। एक्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। आप किसी भी हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट किसी भी हैलोजन परमाणु के द्वारा करेंगे तो प्राप्त होने वाले यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न के नाम से जाना जाएगा। अब आपने एल्केन के रूप में CH4 आपने लिया, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, मैथेन। मैं अगर कहूं कि इस मैथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दो और इस हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट आपने क्लोरीन परमाणु से कर दिया तो क्या यौगिक बनेगा, CH3Cl। किस नाम से जाना जाएगा, हेलो एल्केन। अगर हम पर्टिकुलर नाम लिखें तो हेलो क्या है, क्लोरो, एल्केन क्या होगा, मैथेन। अच्छा, यदि हम हाइड्रोकार्बन एल्केन में एथेन का यूज करें और एथेन में से कोई भी हाइड्रोजन परमाणु, आपने यदि यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाला, अब रटना नहीं है कि सब क्लोरीन से इसको हमें प्रतिस्थापित करना है, आप ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक। जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहीं हैलोजन जुड़ेगा, यही अभिक्रिया है, पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना। अब आपको रटना नहीं साहब, हम हाइड्रोजन यहीं से निकालेंगे। अगर आपने हाइड्रोजन यहां से निकाल के यहां हैलोजन जोड़ा है तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH2Br। क्या नाम लिखेंगे, हेलो क्या बोलेंगे, ब्रोमो, एल्केन क्या होगा, एथेन। ठीक है। अच्छा, रटना नहीं है कि साहब हमें तो यहीं से हाइड्रोजन निकालना है, आप हाइड्रोजन यहां से भी रिप्लेस कर सकते थे। अगर हाइड्रोजन एटम यहां से रिप्लेस किया तो हैलोजन भी इसी जगह जुड़ेगा, बनने वाला यौगिक किस नाम से जाना जाएगा, हैलोजन व्युत्पन्न। जो एलिफेटिक है तो किस नाम से हम जान रहे हैं, हेलो एल्केन। सबसे पहले इस हैलोजन व्युत्पन्न का जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हैलोजन व्युत्पन्न का पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। यानी हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर हैलोजन व्युत्पन्न 4 भागों में क्लासिफाइड किए जाते हैं, जिसको हम मोनो हेलो एल्केन,
डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। देखो मोनो, मोनो का मतलब हेलोजन परमाणु की संख्या 1, डाई हेलोजन, हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए 2, ट्राई हेलोजन यानी नंबर ऑफ हेलोजन एटम क्या होंगे 3, और पॉली हेलोजन व्युत्पन्न नंबर ऑफ हेलोजन क्या होंगे 4। यानी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलोजन व्युत्पन्न में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां में एग्जांपल में केवल और केवल क्या देखना है, हेलोजन परमाणु की संख्या। किसी एग्जांपल में नंबर ऑफ हेलोजन एटम क्या है, एग्जांपल कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है, एग्जाम्पल एलिफेटिक हो सकता है, एग्जाम्पल एरोमेटिक हो सकता है, आपको एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल एग्जाम्पल में नंबर ऑफ हेलोजन काउंट करना है, यानी उस एग्जाम्पल में हेलोजन परमाणुओं की संख्या क्या है, और उसी बेस पर हमने हेलोजन व्युत्पन्न को कितने भागों में क्लासिफाई किया है 4। कौन कौन से, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, डाई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न और पॉली हेलोजन व्युत्पन्न। कौन होगा देखो मोनो, मोनो यानी इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम क्या होगा 1। आपने कोई एग्जांपल लिखा CH3CH2Br, अब हमें इस एग्जांपल में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यानी हाइड्रोकार्बन रेडिकल का कोई रिलेशन नहीं है, ना हाइड्रोकार्बन रेडिकल को हमें देखना है, हमें केवल इतना देखना है कि इस एग्जांपल के अंदर हमने जो हेलोजन यूज किया है वो नंबर ऑफ हेलोजन कितने, हेलोजन परमाणु की संख्या 1 क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। आपने इसी एग्जांपल को इस तरीके से यूज किया CH3C CH3CH Cl, अभी भी हमें हाइड्रोकार्बन मूलक को नहीं देखना, यहां कोई भी ग्रुप हो सकता है, हमें केवल इसमें नंबर ऑफ हेलोजन काउंट करने, हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है 1। बोले तो इस एग्जांपल में क्लोरीन परमाणु कितना है 1, इसलिए हमने इसको क्या बोला मोनो हेलो एल्केन। अब ऐसा नहीं है कि सब ब्रोमीन होगा तो ही मोनो होगा या क्लोरीन होगा तो भी, कोई भी हेलोजन एटम किसी भी एग्जांपल में, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, अगर हमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम या नंबर ऑफ हेलोजन परमाणु की हम बात करें, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जब भी हमसे क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को हमने टोटल कितने भागों में डिवाइड किया है 4, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन को दोबारा एक बार देखें, ऐसा कोई भी हेलो एल्केन जिसमें केवल और केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, यानी इन दिस एग्जाम्पल, या हम ऐसे बोलें कि इस प्रकार के किसी भी कंपाउंड्स के अंदर हमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल को नहीं देखना होता। हाइड्रोकार्बन रेडिकल में एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, साइड चेन वाले एग्जाम्पल हो सकते हैं, सीधी चेन वाले एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ब्रांचेड एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमें केवल हेलोजन परमाणु काउंट करेंगे, हेलोजन परमाणुओं को देखकर हम उसका सीधा प्रकार बताएंगे कि जिन हेलो एल्केन के अंदर एक हेलोजन परमाणु प्रेजेंट होगा वो मोनो एल्केन कहलाएंगे। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, डाई हेलो एल्केन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम क्या होंगे 2। आपने कोई एग्जांपल लिखा CH2CH2 और हमने 2 क्लोरीन एटम इससे जोड़ दिए, अब अभी भी हमें इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से कोई लेना नहीं है, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन केवल परमाणुओं की संख्या के आधार पर कर रहे हैं और हेलोजन परमाणु काउंट करने। इस एग्जांपल में हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है 2, क्या कहलाएगा डाई हेलो एल्केन। नाम क्या होगा अभी हम उसकी चर्चा नामकरण में पढ़ेंगे अलग से, इसलिए आप एग्जांपल आपको मिला CH3 CH2 CH2 CH CH2 Br Cl। जरूरी नहीं है कि दोनों हेलोजन परमाणु सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब आपने इस एग्जांपल में देखा कि इस एग्जांपल में ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक, इस हाइड्रोकार्बन चेन या हाइड्रोकार्बन रेडिकल से हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल ये देखना है कि इस एग्जांपल के अंदर हेलोजन एटम कितने यूज किए हमने। 2 हेलोजन परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, एक क्लोरीन और दूसरा ब्रोमीन। अच्छा, ये दोनों हेलोजन एटम जरूरी नहीं है कि लगातार हो, यहां भी संयोग से लगातार है और यहां भी संयोग से लगातार है। आपको टोटल एग्जांपल में हेलोजन एटम काउंट करने, अगर हेलोजन एटम की संख्या 2 है तो क्या कहलाएंगे डाई हेलो एल्केन, देन ट्राई हेलो एल्केन जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने होंगे 3। आपने एग्जांपल लिखा
CH2CH CH2 Cl Cl Cl। इस एग्जाम्पल का ये पार्ट हाइड्रोकार्बन रेडिकल, लेकिन इसके अंदर हेलोजन परमाणु कितने, 1 2 3। कौन सा हेलो एल्केन कहलाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। देन पॉली हेलो एल्केन। ऐसा कोई भी हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या कम से कम 4 या 4 से अधिक, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, यानी 4 या मोर देन 4 अगर हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन में कौन से पोर्शन में पढ़े जाएंगे, पॉली हेलो एल्केन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, CH3 CHCl का होल 4 CH3। इस एग्जांपल के अंदर टोटल हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 6। ये एग्जांपल अगर हम इसको फॉर्मूले को खोल के लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं आप, CH3 CHCl 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 CH3, दोनों एक ही एग्जांपल है। टोटल नंबर ऑफ हेलोजन परमाणु अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, यानी कम से कम 4 या 4 से अधिक हेलोजन परमाणु अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएंगे, पॉली हेलो एल्केन। एक बार दोबारा देख लो, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसका सबसे पहला वर्गीकरण हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को कितने भागों में हमने क्लासिफाई किया, 4। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। कुछ नहीं देखना, एग्जाम्पल आपको स्टेट चेन मिल सकती है, ब्रांच चेन मिल सकती है, श्रृंखलाएं मिल सकती हैं, एरोमेटिक मिल सकता है, एलिफेटिक मिल सकता है। आपको केवल उस एग्जाम्पल के अंदर नंबर ऑफ हेलोजन एटम को देखना है। नंबर ऑफ हेलोजन एटम काउंट करेंगे और नंबर हेलोजन एटम काउंट करने के बाद आप उसमें केवल ये देखेंगे, अगर उस एग्जाम्पल के अंदर केवल एक हेलोजन परमाणु प्रेजेंट है तो कैटेगरी क्या होगी, मोनो हेलो एल्केन। अगर उसके अंदर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो कैटेगरी क्या होगी, डाई हेलो एल्केन। और अगर उसमें 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो कैटेगरी क्या होगी, ट्राई हेलो एल्केन। और अगर 4 या 4 से अधिक, 4 और मोर देन 4 अगर हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर भी आप नाम देना चाहें तो इसमें इस तरीके से हम नाम देते हैं। अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम 4 हैं, क्या बोलेंगे, टेट्रा। 5 होने पर पेंटा हेलो, 6 होने पर हेक्सा, ऐसी हेप्टा ऑक्टा नोना डेका अंडेका ऐसी चलेगा, लेकिन कॉमन नाम हम क्या यूज कर रहे हैं उनका, पॉली हेलो एल्केन। एक दूसरी बात ध्यान देने की है कि हमने यहां जर्नली क्लोरीन परमाणु का यूज ज्यादा किया है, तो ऐसा नहीं है कि जो हेलो एल्केन होगा उसमें क्लोरीन हेलोजन ही होगा सब, नहीं। आपका कोई भी हेलोजन परमाणु किसी भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल से जुड़ा हो सकता है, हमें तो केवल हेलोजन परमाणुओं की संख्या को देखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है संकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक। कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर हेलो एल्केन को हम 3 कैटेगरियों में क्लासिफाई करते हैं। कितनी, 3। सबसे पहले हम उन हेलो एल्केन की बात करते हैं जिनको हमने क्या बोला है, sp3CX बंधयुक्त हेलो एल्केन। दूसरे sp2CX बंधयुक्त हेलो एल्केन। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है sp-CX बंधयुक्त एल्केन। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि sp3CX बंधयुक्त एल्केन होते क्या हैं। आप देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु उस कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच हो जिस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। क्लियर, दोबारा देखो एक बार, अगर कहीं हेलोजन परमाणु
हैलोजन परमाणु डायरेक्ट उस कार्बन परमाणु से जुड़े जिसका संकरण क्या है sp3, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे sp3CX बंधयुक्त हेलो एल्केन। जबकि इसमें क्या होगा, यदि हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़े जिसका संकरण क्या हो sp2, तो क्या कहलाएंगे sp2CX बंधयुक्त कंपाउंड। तीसरा, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण क्या होगा sp। क्लियर? दोबारा देखें, संकरण के आधार पर हेलो एल्केन को कितने भागों में हमने डिवाइड किया है, 3। कौन कौन से, sp3CX, sp2CX, spCX। sp3CX जो है क्या बोल रहे हैं कि ऐसा हेलो एल्केन जिसका हैलोजन परमाणु उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जिसका संकरण क्या है sp3। यानी अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा sp3CX युक्त हेलो एल्केन कहलाएगा। देन अगर हैलोजन एटम डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण क्या है sp2, तो वो क्या कहेंगे sp2CX बंधयुक्त हेलो एल्केन। और अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो किससे sp संकृत कार्बन से, तो वो क्या कहलाएगा spCX बंधयुक्त हेलो एल्केन। आइए sp3CX बंधयुक्त जो हेलो एल्केन है इनको हम पुनः 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा, एलाइलिक के लिए कई बार एलिल वर्ड भी आता है एग्जाम के अंदर, तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एलाइलिक हैलाइड हो, एलिल हैलाइड हो, दोनों एक ही वर्ड है। क्लियर? अच्छा, इसी तरह बेंजाइलिक जो हैलाइड होते हैं इसके लिए भी एग्जाम के अंदर कई बार एक वर्ड यूज होता है वेंजिल, याद रखेंगे वेंजिल हैलाइड। क्लियर? अच्छा, देखते हैं इनको डिटेल में। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है, एल्किल हैलाइड किसी भी एल्किल ग्रुप पर डायरेक्ट अगर हेलोजन एटम अटैच हो जाए, जैसे मैंने बोला कि ये एल्किल ग्रुप है CH3 जिसको हम क्या बोल रहे हैं मिथाइल या मैथिल। इस मिथिल ग्रुप से अगर मैंने कोई X डायरेक्टली अटैच किया तो देखो X जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण तो क्या है sp3। अब साहब sp3 संकरण क्यों है, कुछ बच्चों की यह समस्या है सर हमें तो ये पता ही नहीं लगता साहब इसमें sp3 संकरण हो गया, इसमें sp2 हो गया, इसमें sp हो गया, हम कैसे पहचानेंगे। तो बड़ा सिंपल है, देखो पहले साइड में थोड़ा सा, अगर ऐसा कार्बन एटम जिसने चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इस कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा sp3। ये स्पेशल ध्यान दें, यदि किसी कार्बन एटम के चारों बॉन्ड कैसे हो सिग्मा तो कार्बन का संकरण क्या कहलाएगा sp3। और यदि मैं कहूं कि एक कार्बन परमाणु एक डबल बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो ये तो देखो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक कैसा है पाई। अब कोई कहे साहब इसका संकरण, अब इसका संकरण क्या होगा sp2। देन कोई कहे कि नहीं एक कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ और एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, ये कैसा बॉन्ड है बोलो सिग्मा, इसमें बोलो काउंट करो 1 सिग्मा और 2 पाई। पढ़ाया आपने सबने, फिर भी दोबारा सुन लें, यदि कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे बनाए रखे सिग्मा सिंगल एकल बंद, कौन सा संकरण sp3। क्लियर? इसके अलावा अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड या ऐसे बोले 3 सिग्मा बॉन्ड और एक कैसा पाई, कौन सा संकरण होगा उसका sp2। और यदि हम ऐसे ना देखें, एक कार्बन ने अगर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से अपनी वैल्यू कंप्लीट कर रखी है तो इसमें ये बॉन्ड तो कैसा होगा सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आप जानते हैं 2 बॉन्ड कौन से होंगे पाई और एक बॉन्ड कैसा होगा सिग्मा, तो इस कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा sp। तो आप डायरेक्ट संकरण देख सकते हैं, संकरण आप पढ़ेंगे जहां संकरण का टॉपिक आएगा वहां डिटेल में एक बार दोबारा से इसको देखेंगे। फिलहाल आपको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इतना पता होना चाहिए, अगर कार्बन ने चारों ही बॉन्ड कैसे बनाए हुए हैं सिग्मा sp3, 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक पाई sp2 और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं तो sp। दोबारा से देखो एक बार,
sp3cx वाले हैलाइड जो हैं वो तीन भागों में हमने क्लासिफाई किए, एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। हम सबसे पहले एल्किल हैलाइड की चर्चा कर रहे हैं कि अगर हैलोजन परमाणु डायरेक्ट किसी भी एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। अब एल्किल ग्रुप क्या है यह आपको पता होना चाहिए कि किसी भी हाइड्रोकार्बन एल्केन में से जब हमने हाइड्रोजन को रिलीज किया है तो उस हाइड्रोजन के स्थान पर उसकी वैलेंसी फ्री हुई। उस वैलेंसी फ्री होने वाला जो ग्रुप है ना, ग्रुप बोलो, समूह बोलो, स्पीसीज बोलो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एल्किल ग्रुप, जिसको हम हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स बोलते हैं। आपको पता है टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 प्रकार के हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स बनते हैं। कौन कौन से? एल्किल, एल्किलिडीन, एल्किलिडायन, एल्किनिल और एल्काइनिल। हम फिलहाल यहां बात कर रहे हैं 12th स्तर पर देखें तो टोटल ग्रुप एल्किल। आप आगे अगर नीट आईआईटी लेवल की बात करें तो एल्किलिडीन, एल्किलिडायन, एल्किनिल और एल्काइनिल। अब एल्किल ग्रुप क्या है? आपने किसी भी हाइड्रोकार्बन एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया और ग्रुप बन गया CH3, क्या कहलाएगा? एल्किल। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 बोले तो मिथाइल, और मिथाइल ग्रुप से किसी हैलोजन को हमने अटैच किया है तो ये कौन सा हैलाइड कहलाएगा? एल्किल हैलाइड। अब ये एल्किल हैलाइड को आगे हम कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। या हम ऐसे बोले प्राइमरी एल्किल हैलाइड को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। सेकंड द्वितीयक एल्किल हैलाइड को हम क्या बोल सकते हैं? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और टर्सरी या तृतीयक एल्किल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्किल। अब हमें कैसे पता लगेगा कि साहब एल्किल हैलाइड 1 डिग्री कब होगा, 2 डिग्री कब होगा और 3 डिग्री कब होगा? एक बार दोबारा देखो फिर आगे की बात करते हैं। हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो संकरण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एल्किल ग्रुप जो है संकरण के आधार पर हेलो एल्केन जो है हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया? 3, sp3 वाले, sp2 वाले और sp वाले। बच्चों को ये डाउट है कि हम संकरण कैसे देखेंगे, वो फिलहाल थोड़ा सा शॉर्ट में ये देख लें। जिस कार्बन ने चारों ही बॉन्ड सिग्मा बनाए हुए हैं sp3 संकरण, जिस कार्बन ने 3 सिग्मा और 1 पाई बनाया हुआ है sp2, और जिस कार्बन ने 2 सिग्मा और 2 पाई बनाए हुए हैं sp। फिर भी दिक्कत आए तो आप संकरण डायरेक्ट भी देख सकते हो। नंबर ऑफ लॉन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का टोटल करें। अगर टोटल 2 आए तो sp, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट डिटेल में संकरण जब पढ़ेंगे। फिलहाल टॉपिक पर आए तो sp वाले जो हेलो एल्केन है उनको हमने 3 भागों में बांटा पुनः, एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम चर्चा कर रहे थे एल्किल हैलाइड पर। एल्किल हैलाइड में क्या है? हैलोजन परमाणु यदि डायरेक्टली एल्किल ग्रुप से जुड़ा है और वो एल्किल ग्रुप जो होगा वो कौन सा होगा? उसका कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3। तो कंपाउंड एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इन एल्किल हैलाइड कंपाउंडों का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +1 X। X क्या है? सबको पता है। X हैलोजन वर्ग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। भूल गए या याद है? क्या था 17वां वर्ग? फिर कल बाहर आई आंटी, याद है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी। चलो, ये एल्किल जो हैलाइड थे ये कितने भागों में हमने बांटे? 3, प्राइमरी, प्राथमिक प्राइमरी या 1 डिग्री, द्वितीयक सेकेंडरी या 2 डिग्री, तृतीयक टर्सरी या 3 डिग्री। अब प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या होता है? देखो एक बार, देखो ये जो एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड, इस एल्किल हैलाइड में आपको यह देखना है कि अगर हैलोजन परमाणु डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाए? प्राथमिक कार्बन से। प्राथमिक कार्बन जानते हैं? 1 डिग्री। तो एल्किल हैलाइड भी क्या कहलाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। जैसे आपने एक एग्जांपल लिखा CH3 CH2 Cl। इस एल्किल हैलाइड के अंदर पहले तो ये देखो हैलोजन एटम कौन है? क्लोरीन। हैलोजन एटम डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है इस CH2 से। इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। ये कार्बन अपने अलावा केवल कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से। ये कार्बन अपने अलावा केवल कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से। तो कौन सा कार्बन कहलाएगा? प्राइमरी। और प्राइमरी कार्बन पर अगर डायरेक्टली कौन अटैच है? हैलोजन एटम। तो क्या कहलाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जैसे
आपने कोई एग्जाम्पल लिखा, CH3 CH CH3 Cl। अब इसमें जो हेलोजन एटम है वो इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री। तो एल्किल हैलाइड भी कैसा कहलाएगा, 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये कार्बन कैसा था आपका, ये कार्बन कैसा था, 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन। और अगर हम इसी की बात करें आगे, CH3C CH3 CH3 Cl, यहां हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, यह कार्बन अपने अलावा कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 3। तो यह कार्बन कैसा हो गया, 3 डिग्री कार्बन। तो एल्किल हैलाइड को हम क्या बोला, यह एल्किल हैलाइड क्या कहला रहा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यह क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और यह क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसका हेलोजन परमाणु डायरेक्ट प्राथमिक या 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन से जुड़ा, तो 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। और जिन एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु डायरेक्ट किससे, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है, तो वो सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। और जिनमें हेलोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से, तो ये 3 डिग्री या टर्सरी एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। तो ये बात दोबारा से एक बार देखो, आपने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जो है वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। एल्किल हैलाइड किसका टाइप है, पहले ये देख लो दोबारा से, sp3cx का। sp3cx 3 टाइप से हमने क्लासिफाई किए हैं, एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड, बेंजाइलिक या बेंजिल हैलाइड। बेंजाइलिक को दूसरा नाम क्या देता है, बेंजिल। एलाइलिक को दूसरा नाम क्या पूछता है एग्जाम के अंदर, एलिल। ठीक है, इसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड हमने क्या बोला कि जिसके अंदर हेलोजन परमाणु डायरेक्ट किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा। अब हेलोजन कौन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। एल्किल ग्रुप भी कितने भी कार्बन का हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली अगर एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो एल्किल हैलाइड कहलाएगा, जो कार्बन के अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में हमने क्लासिफाई किया। कैसे किया, यदि हेलोजन परमाणु डायरेक्ट 1 डिग्री कार्बन से अटैच हुआ तो वो 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाया। यदि हेलोजन परमाणु डायरेक्ट 2 डिग्री कार्बन से अटैच हुआ तो वो 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाया। और यदि हेलोजन परमाणु डायरेक्ट 3 डिग्री कार्बन से अटैच हुआ तो वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाया। क्लियर। अब आप देखो, आप वापस चल के एक बार ये जो sp3cx वाले जो कंपाउंड है ना, ये 3 प्रकार से हैं, एल्किल, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब हमें किसकी बात करनी है, एलाइलिक हैलाइड क्या है, एलाइलिक को हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, एलिल हैलाइड क्या है, और इसका अगला टाइप बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे, या बेंजिल हैलाइड होते क्या है। तो देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, देखो ध्यान से, इसमें कंडीशन है, यदि हेलोजन परमाणु डायरेक्टली अटैच हो sp3 से और sp3 वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच हो sp2 से। ध्यान देंगे, या थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्पेशल बात है ये, बोर्ड में अक्सर आती है। इस क्लासिफिकेशन में से जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो दोनों इससे ज्यादा बनते हैं। क्लियर। दोबारा देखो, एलाइलिक हैलाइड क्या है, अगर हेलोजन परमाणु डायरेक्टली किससे जुड़ा है, sp3 कार्बन से, और ये sp3 कार्बन डायरेक्टली किससे जाके जुड़ जाए, sp2 कार्बन से, तो ऐसे हैलाइडों को हमने क्या नाम दिया है, एलाइलिक। एग्जाम्पल कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, हमें एग्जाम्पल के आकार से, रंग रूप से, साइज से कोई लेना देना नहीं, हमें केवल कंडीशन को पकड़ना है। कंडीशन क्या कह रही है आपकी, यदि हेलोजन एटम डायरेक्टली sp3 से जुड़े और sp3 वाला कार्बन डायरेक्टली sp2 से जुड़े, या इसको ऐसे भी बोलते हैं कुछ राइटर कि हेलोजन डायरेक्ट sp3 से जुड़े और sp3 डायरेक्ट अटैच हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, ऐसे बोलते हैं, इन दीज हैलाइड द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी अगर हेलोजन परमाणु
sp3 से जुड़ा हो और sp3 sp2 पे जाके जुड़ जाए तो ऐसे हैलाइड ऑलवेज एलाइलिक या एलिल हैलाइड कहलाएंगे। एक एग्जांपल देखो इसका, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2X। X कोई भी हैलोजन हो सकता है, आप लेना चाहें तो ले लो। मैंने यहां हैलोजन लगा दिया Cl। अब कंडीशन देखो इसकी, कंडीशन क्या कह रही है, ये हैलोजन एटम डायरेक्ट किस कार्बन से जुड़ा है, sp3 से, और sp3 वाला डायरेक्ट किस कार्बन से जुड़ा है, sp2 से। दोबारा देखें, यदि हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो sp3 के साथ और sp3 डायरेक्ट अटैच हो sp2 के साथ तो हैलाइड क्या कहलाएंगे, एलाइलिक। एग्जाम में कई बार किस नाम से भी आते हैं, एलिल। क्लियर, क्या बोलेंगे इनको, एलिल या एलाइलिक हैलाइड। बात समझ में आ रही है। दोबारा देखो, हैलोजन डायरेक्ट अटैच होगा sp3 से, sp3 डायरेक्ट अटैच होगा sp2 से, क्या कहलाएगा, एलाइलिक या एलिल। अच्छा, ये एलाइलिक या एलिल जो हेड है ना, ये भी कार्बन परमाणु के आधार पर दोबारा से 3 प्रकार का हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर। आप कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें हैलोजन परमाणु डायरेक्ट अटैच होगा sp3 से और sp3 डायरेक्ट अटैच होगा sp2 से, क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड या एलिल हैलाइड कहलाएगा। और हम एलाइलिक या एलिल हैलाइड को कार्बन परमाणु के आधार पर यानी डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर दोबारा से कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3। प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्सरी 3 डिग्री। वो कैसे होंगे वो हम पीछे देख के आ रहे हैं। अगर डायरेक्टली हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री एलाइलिक, अगर हेलोजन 2 डिग्री से जुड़ेगा तो 2 डिग्री एलाइलिक, और अगर हेलोजन 3 डिग्री से जुड़ेगा तो 3 डिग्री एलाइलिक। लेकिन एलाइलिक की शर्त पता होना चाहिए, हेलोजन जुड़ेगा sp3 पर, sp3 जुड़ेगा sp2 पर। आज के बाद ये कहीं भी कंडीशन मिलेगी किसी भी चैप्टर में, ऐसा नहीं है सब हेलोजन डेरिवेटिव्स के लिए बात कर रहे हैं। आज के बाद लाइफ में कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करेंगे और कहीं भी एलाइलिक या एलिल ग्रुप की जब चर्चा करेंगे तो इसकी कंडीशन चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है ना वो यूनिवर्सल होता है, एज ए मैथमेटिक्स चलता है फॉर्मूलों की तरह। ठीक, जो चैप्टर के साथ, रिएक्शन के साथ, टॉपिक के साथ चेंज नहीं होगा। एलाइलिक या एलिल की कंडीशन अब कभी भी जहां भी पढ़ेंगे, जिस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, किसी भी लेवल का एग्जांपल पढ़ेंगे, कंडीशन याद रखनी है, हेलोजन sp3 से जुड़ेगा, sp3 sp2 से जुड़ेगा, क्या कहलाएगा, एलाइलिक। कितने प्रकार का हो सकता है, 3। 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो सकता है सब, 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो सकता है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो सकता है। देन अब हम अगर इसमें देखें तो दूसरा जो प्रकार था इसका एलाइलिक, तीसरा और अंतिम sp3 वाले का वह है बेंजाइलिक हैलाइड, जिसको हम बेंजिल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। अब बेंजाइलिक हैलाइड होते क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड कहते किसे, बेंजाइलिक हैलाइड की शर्त क्या है, पहले तो ये समझो। इसकी जो शर्त है वो ये है कि हैलोजन जो जुड़ेगा वो sp3 पर जुड़ेगा और sp3 जो जुड़ेगा वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ेगा, यानी बेंजीन वलय से जुड़ेगा। दोबारा से देखेंगे एक बार, यदि कहीं भी हैलोजन परमाणु डायरेक्ट किससे अटैच हो, sp3 कार्बन से, और sp3 कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच हो जाए, एरोमेटिक रिंग से, बेंजीन वलय से, तो ऐसे हैलाइड किस नाम से जाने जाएंगे, बेंजाइलिक हैलाइड, या कई बार एग्जाम में किस नाम से पूछता है वो, बेंजिल हैलाइड। कैसे, देख लो एक बार एग्जांपल इसका। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये रिंग, इस रिंग पर हमने एक ग्रुप जोड़ा CH2 और उस पर मैंने एक हैलोजन जोड़ दिया कोई भी, जैसे ये जोड़ दिया Cl। अब ऐसा नहीं है कि सर बार बार आप Cl जोड़ रहे हैं तो Cl ही जुड़ेगा, आप कोई भी हैलोजन एटम जोड़ सकते हैं। क्लियर,
आप कोई भी एक्स ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। क्लियर? कंडीशन देखनी है आपको तो बस, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का संकरण आप देखो, चेक करो क्या है, ये कार्बन कौन सी अवस्था में है, sp3। क्यों है साहब? हमें तो पता ही नहीं चल रहा है sp3 है। देखो ये बॉन्ड कैसा है, सिग्मा, ये बॉन्ड कैसा है, सिग्मा, और आपके ये दो बॉन्ड भी कैसे बने हुए हैं, सिग्मा। आप चाहें तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, देख लो एक बार, आप चाहें तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, आप एक एच इसमें ये जोड़ दो, आपने देखा, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, एक एच ये जोड़ दिया, एक एच ये जोड़ दिया। लो अब आप देखो कि इसमें आपने सिग्मा बॉन्ड कितने थे, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, कौन सा, sp3 संकरण। लेकिन sp3 संकरण डायरेक्ट जिससे जुड़ा है वो कौन है, बेंजीन। कौन है, बेंजीन, जिसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग। कौन सा एग्जाम्पल कहलाएगा, वेंजाइलिक, क्या बोल रहे हैं, वेंजाइलिक। दोबारा देख लो एक बार, बेंजाइलिक, क्या कहेंगे, बेंजाइलिक, या दूसरा नाम क्या बताया मैंने, वेंजिल हैलाइड। ठीक है, देखो दोबारा एक बार, यदि हेलोजन एटम डायरेक्ट किससे जुड़ा, sp3 से, और sp3 सीधा किससे जुड़ा, एरोमेटिक रिंग बोले तो बेंजीन से, क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक बोल सकते हैं, या क्या बोल सकता है, वेंजिल बोल सकता है। ये वेंजाइलिक हैलाइड भी कार्बन परमाणु के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3, जैसे एलाइलिक थे, 1 डिग्री वेंजाइलिक, 2 डिग्री वेंजाइलिक और 3 डिग्री वेंजाइलिक। क्लियर? एक बार दोबारा देख लो दोनों को, एलाइलिक या एलिल हैलाइड क्या थे, हेलोजन एटम डायरेक्ट अटैच होगा sp3 से, sp3 डायरेक्ट अटैच होगा sp2 से, या ऐसे बोले हेलोजन अटैच होगा sp3 से और sp3 डायरेक्ट अटैच होगा उस कार्बन से जो किससे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से, क्या कहलाएगा, एलाइलिक या एलिल हैलाइड। एलाइल हैलाइड कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कुछ नहीं है, जो पहले देख के आए सेम, अगर 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन है तो 1 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एलाइलिक, और 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एलाइलिक। देन बेंजाइलिक क्या होंगे, हेलोजन एटम डायरेक्ट अटैच होगा sp3 से, sp3 डायरेक्ट अटैच होगा बेंजीन वाला या एरोमेटिक रिंग से, क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड या वेंजिल हैलाइड। आप वापस एक बार दोबारा देखो, संकरण के आधार पर जो क्लासिफिकेशन था वो 3 प्रकार का था, sp3cx, sp2cx और spcx। sp3cx वाले जो हैलाइड है वो पुनः कितने प्रकार के थे, 3, एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर? एलाइलिक हैलाइड जो थे वो 3 प्रकार से हमने फिर क्लासिफाई किए कार्बन के अकॉर्डिंग, प्राइमरी या 1 डिग्री, सेकेंडरी या 2 डिग्री, टर्सरी या 3 डिग्री। देन एलाइलिक हैलाइड क्या थे, एलाइलिक की शर्त देखो, हेलोजन जो है वो आपने किससे जोड़ दिया, sp3 से, sp3 किससे जोड़ दिया, sp2 से। और बेंजाइलिक की कंडीशन क्या है, हेलोजन किससे जोड़ा, sp3 से, और sp3 को किससे जोड़ा, बेंजीन वलय या एरोमेटिक रिंग। जो कार्बन एटम के आधार पर पुनः कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3, 1 डिग्री एलाइलिक हो सकता है, 2 डिग्री एलाइलिक हो सकता है और 3 डिग्री एलाइलिक। सेम बेंजाइलिक भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कंडीशन चेंज नहीं होगी, बस एग्जाम्पल कुछ भी हो, कंडीशन हमें याद रखनी है, बेंजाइलिक के अंदर हेलोजन डायरेक्ट sp3 से जुड़ेगा, sp3 डायरेक्ट sp2 से जुड़ेगा। फिर बेंजाइलिक में हेलोजन sp3 से जुड़ेगा और sp3 एरोमेटिक या बेंजीन वलय से जुड़ेगा, जबकि एलाइलिक में sp3 sp2 से जुड़ रहा है। क्लियर? देन देखें, हम बात कर रहे हैं किसकी, sp2cx, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ रहा है जिसका संकरण क्या है, sp2, और लास्ट इसका बचा क्या,
sp(CX) हेलोजन एटम डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण क्या होगा, sp। देखो कैसे, अगर आपका हेलोजन डायरेक्ट अटैच हो किससे, sp2 से, तो क्या कहलाएगा वो, sp2CX। ये जो sp2CX है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने, दो। कैसे, एक तो होते हैं वाइनिलिक हैलाइड, और एक होते हैं एरिल हैलाइड। ठीक है, एक बार समझ लो। हम देखो दूसरा देख रहे हैं अब टाइप, ऐसे हेलोजन या ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच होगा जिसका संकरण क्या होगा, sp2। कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो, वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड को कई बार एग्जांपल ऐसे भी लिखा मिल जाए आपको, वाइनिल, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वाइनिलिक बोले, वाइनिल बोले, विनाइलिक बोले, तीनों एक ही होते हैं। वाइनिलिक हैलाइड होते क्या है, यदि आपका कहीं भी हेलोजन एटम डायरेक्टली उस कार्बन से जुड़े जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बोले तो वाइनिलिक ग्रुप से जुड़े। वाइनिलिक ग्रुप क्या है, ये रहा वाइनिल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CHX। आपका X डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा जिसका संकरण है sp2, और ये आपको पता है छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा ग्रुप है ये, कौन सा ग्रुप है, वाइनिल ग्रुप, इसलिए हैलाइड क्या कहलाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। देखो एरिल, एरिल वर्ड यूज करते हैं हम किसके लिए, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, यानी आपका हेलोजन एटम डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होना चाहिए। एरोमेटिक रिंग जान रहे, बेंजीन वाले से, जैसे आपने ये बेंजीन ली और इस बेंजीन पर आपने डायरेक्ट हेलोजन जोड़ दिया Cl। अब ये कौन सा हैलाइड कहलाएगा, एरिल हैलाइड। जरूर नहीं Cl जोड़े, आप ब्रोमीन जोड़ सकते हो, अब ये क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड। तो देखो जो sp2CX बंधयुक्त जो हैलाइड हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो। कौन कौन से, पहला प्रकार वाइनिलिक, दूसरा प्रकार एरिल। वाइनिलिक को दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, वाइनिल, क्योंकि ये ग्रुप होता है वाइनिल। कौन सा ग्रुप है, वाइनिल ग्रुप का है, CH2 डबल बॉन्ड CH। यदि हेलोजन एटम डायरेक्ट वाइनिल ग्रुप पर जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। क्लियर, या हेलोजन एटम डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो भी वो क्या कहलाएगा, वाइनिल या वाइनिलिक। एरिल किसको बोल रहे हैं, एरिल जो है वो एरोमेटिक, और एरोमेटिक बोले तो कौन, हम बेंजीन की बात कर लें। यदि हेलोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जोड़ दिया आपने, बेंजीन से, तो वो क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड। अब अगर आपने एक जोड़ा है तो मोनो, दो जोड़े तो डाई, तीन जोड़े तो ट्राई, और चार या चार से अधिक जोड़ दिए तो पॉली। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट जो इसमें नेक्स्ट जो है इसका लास्ट sp(CX). sp(CX) हैलाइड क्या है, देखो हेलोजन एटम उस कार्बन से जोड़ना चाहिए जिसका संकरण sp है, और sp संकरण जिस कार्बन ने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कितने बनाए हो, 2, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की जगह पाई बॉन्ड भी कितने, 2। यदि कार्बन sp संकृत है और उस पर अगर हेलोजन जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, sp(CX). जैसे मैंने कोई एग्जांपल जोड़ दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CX, क्या कहलाएगा, sp(CX) बंधयुक्त हैलाइड। तो दोस्तों ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण था किसका, हेलोजन व्युत्पन्न का। आप याद करें हेलोजन व्युत्पन्न का हमने वर्गीकरण दो तरीके से किया।
पहला क्लासिफिकेशन हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। आपने कितने भागों में बांटा? 4। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। नंबर ऑफ हेलोजन 1 तो मोनो, नंबर ऑफ हेलोजन 2 तो डाई, नंबर ऑफ हेलोजन 3 तो ट्राई, और नंबर ऑफ हेलोजन 4 या 4 से अधिक तो पॉली। दूसरा क्लासिफिकेशन आपने किया संकरण के आधार पर। कितने प्रकार थे संकरण के आधार पर? ये 3 प्रकार थे, sp3cx, sp2cx, spcx। sp3cx को पौने कितने भागों में आपने बांटा? 3। एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक। एल्किल हैलाइड को हमने आगे चल के कितने भागों में? 3 भागों में क्लासिफाई किया, प्राइमरी या 1 डिग्री, सेकेंडरी या 2 डिग्री, टर्शियरी या 3 डिग्री। उसके बाद एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड में हेलोजन sp3 से जुड़ा, sp3 sp2 से जुड़ा। टाइप कितने हो सकते थे? 3। 1 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक, 3 डिग्री एलाइलिक। या इसको हम किस नाम से भी एग्जाम में मिलता है? एलिल के नाम से। बेंजाइलिक हैलाइड में हेलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ेगा? sp3 से, और sp3 डायरेक्ट किससे जुड़ेगा? बेंजीन वाले से। क्या होगा? बेंजाइलिक या बेंजिल हैलाइड। ये भी कितने प्रकार का हो सकता है? 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन के बाद, इसका नामकरण। हम हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं? देखो तो नामकरण समझते हैं आज। देखो, हेलो एल्केन का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर 2 पद्धतियों में किया जाता है। सामान्य, जिसको हम रूढ़ पद्धति या हम बोलते हैं इसको कॉमन सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम है वो आईयूपीएसी पद्धति, आईयूपीएसी। सबसे पहले रूढ़ पद्धति में हम हेलो एल्केन का नाम कैसे लिखेंगे, पहले इसको समझो। देखो, हेलो एल्केन का रूढ़ पद्धति में जो कॉमन नाम लिखने का तरीका है वो है एल्किल हैलाइड। क्या लिखा जाता है इसको? एल्किल हैलाइड। अच्छा, इस एल्किल हैलाइड को आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन मूलक। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम लिख के यदि उसमें सफिक्स के रूप में, अनुलग्न के रूप में हैलाइड वर्ड जोड़ दें तो वो उसका कौन सा नाम कहलाएगा? कॉमन, रूढ़ या सामान्य नाम कहलाएगा। दोबारा से देखो, यदि हमें हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम में करना है तो कॉमन सिस्टम के अंदर हेलो एल्केन को क्या लिखा जाएगा? एल्किल हैलाइड। अब कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, सर हमें यही नहीं पता होता कि एल्किल नाम कैसे लिखते हैं, एल्किल होते क्या है। तो एल्किल किसका एग्जांपल है? हाइड्रोकार्बन मूलक का। आपको हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम पता होना चाहिए बस। अगर आप हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम लिखना जानते हैं तो उसके अंत में सफिक्स यानी अनुलग्न क्या लगाना है? हैलाइड। कुछ बच्चों के साथ ये भी होता है सब, कभी तो इसको हम एक्स को हेलो बोल रहे हैं, कभी हम हैलाइड बोल रहे हैं। जब ये एक्स आईयूपीएसी में प्रीफिक्स रूप में यूज होता है, पूर्व लग्न के रूप में, तब हम इसको क्या कहेंगे? हेलो कहेंगे, हेलो। जबकि इसी एक्स को कॉमन सिस्टम में जब हम सफिक्स के रूप में यूज करते हैं तब हम इसको क्या लिखते हैं? हैलाइड। क्लियर? यानी प्रीफिक्स के रूप में जब यूज हो रहा है तो हेलो, हेलो बोले तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, और सफिक्स के रूप में कॉमन सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और कॉमन जब हम इसको पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं आवर्त सारणी में, तो इस वर्ग को या नियोगिकों को हम किसके नाम से जानते हैं? तत्वों को हेलोजन के नाम से। तो जिन बच्चों को पहले तो ये डाउट हो कि ये है क्या, ये तीनों एक ही हैं, लेकिन कब क्या यूज होगा ये हमें पता होना चाहिए। जो हेलोजन है वो 17वें वर्ग के तत्व में, जब ये हेलोजन एक्स यानी FCl-Bri सफिक्स के रूप में यूज होगा कॉमन सिस्टम के अंदर, सामान्य नामों के अंदर, तब हम इसको हम हैलाइड लिखेंगे। हैलाइड बोले तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। और जब ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा आईयूपैक में, आईयूपीएसी में, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो कॉमन सिस्टम में जब भी इनका नामकरण करेंगे सामान्य रूढ़ पद्धति में, तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा? एल्किल हैलाइड। बड़ा सिंपल है, एल्किल हैलाइड। हैलाइड का मतलब एक्स तो आपको देखना है, अगर Cl है तो क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड लिखेंगे,
और F होगा तो फ्लोराइड लिखेंगे, और I होगा तो क्या लिखेंगे, आयोडाइड। क्लियर? लेकिन एल्किल ग्रुप का नाम हमें पता होना चाहिए। एल्किल ग्रुप बोले तो हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम। कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा CH3Cl। पहले तो इसमें ये देखो कि हाइड्रोकार्बन मूलक कौन है इसमें। ये वाला जो ग्रुप है ना, हेलोजन के अलावा, बच्चों को तो यही नहीं पता लग रहा था हम 12th में आगे पर हाइड्रोकार्बन मूलक क्या है, एल्किल ग्रुप होते क्या है। कुछ नहीं करना, हेलोजन को छोड़कर इस एग्जांपल का शेष पार्ट जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन मूलक, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। मैंने बोला कि ऑर्गेनिक के अंदर टोटल 5 टाइप के हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स बनते हैं। किसी भी स्तर का क्वेश्चन आप पढ़ें, कौन कौन से, एक बार याद करो। 11th का क्लास का याद है आपको, मैंने खुद ने पढ़ाया आपको। एल्किल, एल्किलिडीन, एलिडाइन, एल्किनिल और एल्काइनिल। फिलहाल एल्किल की बात कर लें। एल्किल क्या है, हाइड्रोकार्बन एल्केन में से एक H रिलीज किया, एक वैलेंसी फ्री, और ग्रुप क्या बन गया, एल्किल। वही हो रहा है, देखना आपने। ये जो ग्रुप है किससे तैयार किया है, ये CH4 था, इस CH4 में से मैंने एक H निकाला है। ये कौन था, एल्केन, जिसका नाम क्या था, मेथेन। लेकिन जब H निकाला तो ग्रुप क्या बना, CH3। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एल्किल। अकॉर्डिंग टू कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एक है, इसलिए क्या नाम है, मैथिल। और हैलाइड का नाम आपको पता है सबको, क्लोराइड। तो कॉमन सिस्टम में हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, मैथिल क्लोराइड। दोबारा सुन लें, जब जब हैलोजन कॉमन सिस्टम के अंदर, रूढ़ पद्धति के अंदर, सामान्य पद्धति के अंदर यूज होगा, सफिक्स के रूप में हैलाइड का यूज करते हैं। अब वो बड़ा सिंपल है कि आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड कौन सा यूज करेंगे, वो तो एग्जांपल पर डिपेंड करेगा। क्लियर? कैसे? जैसे आपने लिखा CH3CH2Br, बोलो हाइड्रोकार्बन रेडिकल कौन सा है इसमें, ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन रेडिकल है। तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, कितने, 2। 2 कार्बन का एल्किल क्या कहलाएगा, एथिल या एथाइल, एथिल। शेष ग्रुप कौन है, हैलाइड। हैलाइड कौन सा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन को क्या लिखा जाएगा, हैलाइड के रूप में, ब्रोमाइड। तो क्या नाम लिख दिया हमने, एथिल ब्रोमाइड। यानी रूढ़, सान या कॉमन जो पद्धति है, कॉमन जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, उसमें आप हैलोजन डेरिवेटिव्स को किस फॉर्म में लिखेंगे, एल्किल हैलाइड। बच्चे को केवल ये ग्रुप पता होना चाहिए, ये ग्रुप आपको निकालना है। एल्किल ग्रुप का नाम लिखने के बाद अंत में क्या लगाना है, हैलाइड। बोले तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल के सफिक्स में क्या जोड़ेंगे, हैलाइड वर्ड हम सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। ठीक, अच्छा। IUPAC के अंदर देखो, IUPAC सिस्टम में हैलोजन व्युत्पन्न को हम लिखते हैं हेलो एल्केन, अगर वो एलिटिक है तो, और उसमें बॉन्ड कैसे यूज हुए, सिंगल। बाकी IUPAC नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स वही रहेंगे जो आपने नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़े। सबसे पहले वही श्रृंखला का चयन आप करेंगे, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चयन करेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट देखेंगे। सारे नियम जो आप 11th में पढ़ के आ रहे हैं वो सारे के सारे हम यूज करेंगे। यहां आपको बस डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न को IUPAC पद्धति में क्या लिखा जाता है, हेलो एल्केन। अब देखो यहां हेलो यूज कर रहे हैं उसी एक्स को, जिस एक्स को हम कॉमन सिस्टम में हैलाइड यूज कर रहे थे, अब उसी एक्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हेलो। देखो हैलाइड सफिक्स था कॉमन सिस्टम में, हेलो प्रीफिक्स है IUPAC सिस्टम में। ये क्लियर कर लेना। कुछ स्टूडेंट्स की समस्या रहती है कि सर कई बार हम इसको हैलाइड लिख रहे हैं, आप कई बार इसको हेलो लिख रहे हैं। हम हेलो कहां लिख रहे हैं, हैलाइड कहां लिख रहे हैं। अगर आप नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम के अंदर कर रहे हो तो हैलोजन सफिक्स के रूप में लगेगा, और जब हैलोजन कॉमन सिस्टम में सफिक्स के रूप में लगेगा तो हैलाइड के रूप में लिखा जाएगा। और जब यही नोमेनक्लेचर IUPAC में चलेगा, IUPAC में सिस्टम में चलेगा, तो हैलोजन प्रीफिक्स के रूप में होगा। और जब जब हैलोजन प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा, हैलोजन को हम क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। क्लियर? हाय हेलो वाला हेलो नहीं है, हेलो बोले तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो।
जैसे आपने यही एग्जांपल यहां लिखा होता CH3Cl, ठीक, तो हेलो क्या लिखा जाएगा बोलो, Cl को क्या लिखेंगे क्लोरो, L के नंबर ऑफ कार्बन कितने, एक, मेथिल। आप अगर कोई और एग्जांपल देखें, जैसे मैंने एग्जांपल ये लिखा CH3CH2CH2Br, तो भी सारे नियम चलेंगे हमारी 11th क्लास के। बोलो नंबरिंग करने से पहले कार्बन श्रृंखला का चयन यही होगा। नंबरिंग बोलो किधर से होगी, जिधर से हेलोजन पास होगा, 1 2 3। हेलोजन कौन से नंबर पर, 1 पर, सबसे पहले पोजीशन 1, हाइफन का यूज करेंगे, हेलो ब्रोमो, उसके बाद प्रोपेन, क्या होगा आयुपैक 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्यों लिखा प्रोपेन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो थे वो कैसे थे, सिंगल, एन इन और आयन। अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर डबल बॉन्ड होता तो उसी पोजीशन पर इन का यूज करते सफिक्स के रूप में, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो करके सफिक्स क्या लगा देते, आयन। एक बार दोबारा देखो, हेलोजन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर हम 2 टाइप से कर रहे हैं, कॉमन सिस्टम, आयुपैक सिस्टम में। कॉमन सिस्टम में हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम क्या लिख रहे हैं, एल्किल हैलाइड। जिनको एल्किल हैलाइड से डाउट लगे वो ऐसे भी याद रख सकते हैं हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम लिखो और उसमें क्या जोड़ दो, हैलाइड। जैसे आपने लिखा CH3Cl, CH3 का नाम मेथिल, Cl का नाम क्लोराइड। आपने क्या लिखा CH3CH2Br, CH3CH2Br, उनको ये लग रहा है कि CH3CH2 कौन सा मूलक है, नंबर ऑफ कार्बन 2, 2 के लिए एथ, मूलक कौन सा, एल्किल, इथाइल, एथिल, दोनों ही वर्ड कॉमन है। आप इथाइल भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इथाइल लिखो, एथिल लिखो, दोनों एक ही, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, एथिल ब्रोमाइड। अब जिन बच्चों को यह डाउट है कि सर इसको एथिल कैसे लिखा है, इसको मैथिल कैसे लिखा, तो वो मेरी वीडियो हाइड्रोकार्बन मूलक वाली वीडियो देखें, उसमें उनको पता लग जाएगा कि हम इसको मैथिल कैसे लिख रहे हैं, एथिल कैसे लिख रहे हैं, प्रोपिल कैसे लिख रहे हैं, कि वहां आपको हाइड्रोकार्बन मूलकों को बनाना और उनका नाम लिखना सिखाया गया है। क्लियर। देखो एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल आप देखें, आप भी करें मेरे साथ साथ, फिर मिला लेंगे कि सही है या गलत है। पहला एग्जांपल आपको दिया है स्क्रीन पर, देखो क्या, CH3CH CH3Cl, और आप इसको क्या लिख रहे हैं, इसका रूट नाम लिखना है। पहले तो रूट नाम लिखने का तरीका क्या बताया आपको, अभी आपको तरीका बताया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या है। हेलोजन को हमें नहीं देखना, क्योंकि हेलोजन तो रूट यानी कॉमन सिस्टम के अंदर केवल सफिक्स के रूप में यूज होगा एज ए हैलाइड, और हैलाइड जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड या आयोडाइड, 4 है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एस्टेटीन अनस्टेबल है, जिसको हम पढ़ते नहीं, और चारों आपको याद है क्योंकि आप आंटी के पीछे 11 से पढ़ रहे हो। फिर कल बाहर आई आंटी, इसी को हम अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। आइए सबसे पहला हाइड्रोकार्बन रेडिकल कौन सा है, इसको पहचानने का काम करो। हाइड्रोकार्बन रेडिकल में नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3। अच्छा, क्या ये नंबर ऑफ कार्बन 3 जो है ये सीधी श्रृंखला में, नहीं। कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, CH से कितने मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, 2। कौन सा पूर्वलग्न यूज करते थे इसके लिए, याद आ रहा है कुछ, आइसो। कौन सा ग्रुप है, आइसो, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, आइसो, नंबर ऑफ कार्बन 3, प्रोपिल, और हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड। तो इसका रूट नाम आपने लिखा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। जिसको डाउट है ना वो एक बार देख लो, दोबारा से देख लो। आपको कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते समय, नामकरण करते समय केवल यह देखना है कि हाइड्रोकार्बन मूलक कौन सा है। इस एग्जाम्पल में आपको 3 कार्बन की एक श्रृंखला दिखाई दे रही है, और इसमें जो प्रीफिक्स यूज होने वाला है वो आइसो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। 11th की क्लास में आप देख चुके हैं। आइसो नंबर ऑफ कार्बन 3 था, इसलिए हमने क्या लिखा, प्रोपिल, और हेलोजन ने क्या यूज किया, क्लोराइड। देन अगर इसी एग्जांपल को आप IUPAC में लिखते तो बोलो सबसे पहले आप क्या करते, श्रृंखला का चयन करते। बोलो सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन क्या होता, यही होता ना, ये होता।
बोलो नंबरिंग कहां से करेंगे? नीचे से करते हैं तो 1 2 3 2 नंबर पर हेलोजन, ऊपर से करते हैं तो 1 2 3 2 नंबर पर हेलोजन। आपकी चॉइस चलेगी, आपकी चलेगी, ठीक है, आपकी चॉइस चल रही है। 1 2 3 किस नंबर पर हेलोजन है? 2 पर। क्या लिख रहे हैं? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन। दोबारा फिर सुनो, वो बच्चे ध्यान दें जो ये सोचें, बार बार ये कह रहे हैं, ये बार बार ये कहते हैं सर कभी हैलाइड लिख देते हैं हम, कभी हेलो, हमें समझ में नहीं आता। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बना लो। अगर आप हेलोजन को कॉमन सिस्टम में यूज करेंगे तो हेलोजन सफिक्स के रूप में यूज होगा, और जब जब हेलोजन सफिक्स के रूप में यूज होगा हैलाइड ही लिखा जाएगा आज के बाद। क्लियर? और अगर यही हेलोजन आपने कौन से सिस्टम में यूज किया? आईयूपैक में। तो आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर आप हैलाइड को क्या लिखेंगे? हेलो। हेलो अकॉर्डिंग टू हेलोजन। ये क्लोरो हो सकता है, ये ब्रोमो हो सकता है, ये आयोडो हो सकता है, ये फ्लोरो हो सकता है। ये डाउट क्लियर कर लेना, हैलाइड और हेलो। एक्स है, एक्स को हेलो लिख रहे हैं, एक्स को हैलाइड लिख रहे हैं। जब जब एक्स यूज होगा कॉमन सिस्टम में एज ए सफिक्स हैलाइड, जब जब एक्स यूज होगा आईयूपीएसी सिस्टम में हेलो। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। आपने देखा सबसे पहले इसका हमें कॉमन नाम देखना है, तो कॉमन नाम के अंदर आपको क्या देखना होता है कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल कौन सा है। बोलो हाइड्रोकार्बन रेडिकल कौन सा है? ये याद, 1 2 3, 3 कार्बन की एक चेन, क्या बोलेंगे? प्रोपिल। प्रोपिल। लेकिन क्या प्रोपिल कैसा दिखाई दे रहा है? स्ट्रेट है ना? याद करो 11वीं की क्लास, जब जब श्रृंखला सीधी मिले, अशाखित मिले, अनब्रांच्ड मिले, कोई शाखा नहीं हो, कोई भी ब्रांच नहीं हो, तो उसको हम कौन से प्रीफिक्स के साथ यूज करते थे? याद आया कुछ? नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो स्मॉल एन, क्या लिखेंगे? एन प्रोपिल। हैलाइड बोलो बी आर। हैलाइड सफिक्स किस में? कॉमन सिस्टम में क्या यूज करेंगे? ब्रोमाइड। नाम बोलो क्या हुआ? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। क्लियर? अच्छा, अगर इसी एग्जांपल को आईयूपीएसी में लिखना है तो सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, बोलो नंबरिंग किधर से करनी है? 1 2 3 1 नंबर पर हेलोजन, 1 2 3 3 नंबर पर हेलोजन। किधर चलना है? जर से हेलोजन पास है सर, याद आ रहा है। 1 2 3 1 नंबर पर हेलोजन, कौन सा हेलोजन है? बोलो 1 हेलो। हाय हेलो वाला हेलो नहीं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। क्लियर? 1 ब्रोमो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी एग्जाम्पल को एग्जाम में एन प्रोपिल ब्रोमाइड लिख रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो रूट यानी कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम में नाम नहीं लिख सकते, वो ऑर्गेनिक में रिएक्शन नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे किसी भी कंडीशन में। इसलिए आप इस अंतर को जरूर देख लें। कॉमन सिस्टम में सफिक्स हैलाइड, आईयूपीएसी सिस्टम में प्रीफिक्स हेलो। क्लियर? आइए आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नंबर ऑफ कार्बन बोलो 1 2 3 4। याद आ रहा है कुछ? यदि किसी हाइड्रोकार्बन रेडिकल में 3 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री हो, याद आया? यदि किसी हाइड्रोकार्बन रेडिकल में 3 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री हो, कौन सा प्रीफिक्स यूज करते थे? टर्सरी, तृतीयक, 3 डिग्री, आपकी इच्छा चलेगी। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? टी। तो कॉमन प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? टर्सरी, तृतीयक। नंबर ऑफ कार्बन बोलो 4, तृतीयक 4 के लिए ब्यूट प्लस एल ब्यूटिल। बोलो हैलाइड क्या आएगा? बीआर लिया है तो बीआर को क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। क्लियर है ना? दोबारा से देख लें। आपने जिस एग्जाम्पल को देखा उसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 थे, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर कार्बन जो एटम जो है वो 3 मैथिल ग्रुपों से जुड़ा हुआ है और बैलेंसी 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन इस समय कैसा हो गया? 3 डिग्री। और जब जब 3 डिग्री से बैलेंसी, ये ग्रुप नहीं है यहां, ये देखो तुम। क्लियर? और जब जब कार्बन 3 डिग्री से बैलेंसी फ्री करेगा, टर्सरी या तृतीयक, तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड लिख सकते हैं, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम लिखना है तो श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। श्रृंखला का चयन देखो, आप किसी भी एक श्रृंखला को सेलेक्ट करें जो आपको बड़ी से बड़ी इसमें चयन मिल रही है। देखना 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर लें सर। ये लो
बोलो नंबरिंग 1 2 3 ऊपर से या 1 2 3 नीचे से, कहीं से कर लो साहब। क्यों? क्योंकि नीचे से हेलोजन 2 पर और ऊपर से भी हेलोजन 2 पर। किसकी इच्छा चलेगी, मेरी या छात्र की? छात्रों की इच्छा चलेगी। कर ले 1 2 3। तो 2 पर कौन? ब्रोमो। ब्रोमो किससे शुरू होता है? बी से। और 2 पर कौन? मिथाइल। किससे शुरू होता है? एम से। याद है, सेम नंबर हो, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो, तो नामकरण करते समय किसका? अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्ण वाला अल्फाबेट बोले तो पहले ब्रोमो आएगा या मिथाइल आएगा? ब्रोमो किससे शुरू है? बी से। जो बी से स्टार्ट है ब्रोमो, जो मिथाइल है वो एम से, तो कौन आएगा पहले? ब्रोमो। किस नंबर पर है? 2 पर। बोलो नाम। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 2 पर ही कौन है? मिथाइल। 2 मेथिल या मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3। प्रॉप, सिंगल बॉन्ड इसलिए सफिक्स एन। तो आईयूपीएससी में नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर है भाई? एक बार देख लो, किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो। हमने सबसे पहले रूढ़ या कॉमन सिस्टम देखा, उसके बाद आईयूपीएससी, कुछ एग्जांपल और देख लें। बोले कौन सा रेडिकल है? कौन सा हाइड्रोकार्बन रेडिकल है भाई? हाँ जी। नंबर ऑफ कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, 4 दिखाई दे रहे हैं। वैलेंसी कहां से फ्री हो रही है? 2 डिग्री से। याद आ रहा है कुछ? जब जब वैलेंसी 2 डिग्री से फ्री हो तो हम क्या यूज करते थे? द्वितीयक, सेकेंडरी या सॉल्ट में क्या यूज करेंगे? एस। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4। 4 के लिए ब्यूटिल। सफिक्स बोलो। हैलाइड कौन है? ब्रोमाइड। तो नाम क्या हो जाएगा? द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। आईयूपीएससी देखना, 1 2 3 4 नंबरिंग मैंने सही किया, दोबारा करनी पड़ेगी। सही किया है? इधर से अगर करते आप देखो 1 2 3 4, 3 पर ब्रोमो, इधर से 2 पर ब्रोमो, तो नंबरिंग करेक्ट है ना? जिधर से हेलोजन पास हो, किधर चलेंगे? जिधर पास है। क्लियर? तो क्या नाम है? 2 पर ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने चेन के अंदर? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 4, सिंगल बॉन्ड एल्केन। तो आईयूपीएक्स सिस्टम के अंदर क्या बोला जाएगा इसको? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो ना, कितने कार्बन की चेन है? ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? यानी इस कार्बन से केवल हाइड्रोजन जुड़ा है, इसको बॉन्ड के साथ ना जोड़े, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिया बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। ये 3 डिग्री कार्बन नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2। क्लियर? तो कौन सा ग्रुप है ये देख लो इधर। ये ग्रुप क्या है? CH3 CH2 फिर Br जुड़ा हुआ है। तो ये तो बड़ा सिंपल है। क्या है बोलो? 2 कार्बन की चेन, एथिल, शेष पार्ट ब्रोमाइड। ठीक है? आईयूपीएससी में नंबर ऑफ कार्बन 2, तो आप क्या लिख सकते हैं? 1 ब्रोमो एथिन और 1 पोजीशन शो करेंगे तो भी ठीक है, और नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो एथिन, क्योंकि इसके आइसोमर नहीं बन सकते। फिर भी आपको लगे नहीं सर क्यों यूज नहीं कर रहे, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 ब्रोमो एथिन। स्टूडेंट की इच्छा चलेगी, आप चाहेंगे तो ब्रोमो एथिन, आप चाहेंगे तो 1 ब्रोमो एथिन। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम्हें याद है? याद आ रहा है कुछ? कौन सा ग्रुप है? याद करो। 5 प्रीफिक्स आपने कॉमन सिस्टम के लिए आपको तैयार किए 11th के अंदर। कौन कौन से? नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। कौन कौन से? नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। तो कौन सा ग्रुप आ रहा है? नंबर ऑफ कार्बन 5। एक कार्बन की चारों वैलेंसियों पर कार्बन, फिर वैलेंसी फ्री। कौन सा वर्ड यूज करते थे? नियो। तो प्रीफिक्स कौन सा यूज होगा? नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5। 5 के लिए क्या यूज कर रहे हैं? पेंटिल। क्लियर? तो नियो पेंटिल। हैलाइड क्या है? क्लोराइड। तो इसका कॉमन सिस्टम में, रूढ़ पद्धति में, सामान्य पद्धति में नामकरण क्या होगा? नियो पेंटिल क्लोराइड। अगर हम आईयूपीएससी नाम देखें इसका, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। किसका?
श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। तो देखना श्रृंखला का चयन कैसे करें, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, नंबरिंग करें, नंबरिंग उधर से करें जिधर से हेलोजन पास पड़ेगा, जिधर से हेलोजन नियरेस्ट हो, 1 2 3। क्लियर? बोलो हेलोजन 1 पर क्या नाम है हेलो का, क्लोरो, किससे स्टार्ट होगा, सी से। 2 मिथाइल किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एम से, ये भी एम से। तो बोलो पहले सी लिखें या एम, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नामकरण किया जाता है हमेशा। तो बोलना क्या नाम लिखना है, 1 पर कौन है, क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 क्योंकि 2 पर कितने प्रतिस्थापी हैं, 2, जितनी बार उतनी ही बार संख्या का यूज किया, 2 के लिए डाई। बोलो सबस्टेंट या प्रतिस्थापी का नाम मेथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, तो नाम क्या होगा, प्रोपेन। क्या नाम लिखा हमने, 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्लियर? तो याद रखेंगे कॉमन सिस्टम के अंदर